नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत खुश और स्वस्थ मस्त होंगे। तो आज मैं लेकर के आई हूँ एकादशी यानी कि पाप मोचनी एकादशी व्रत पे एक छोटी सी जानकारी। क्यों रखा जाता है यह व्रत और इसका क्या धार्मिक महत्व है? तो आइए जानते हैं। थोड़ी भी अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो यह व्रत हर साल के चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को एकादशी को पाप मोचनी एकादशी व्रत पड़ता है। यह इस महीने में 25 मार्च को 2025 को पड़ने वाला है। तो यह व्रत जो है कि क्यों रखा जाता है, इसका धार्मिक महत्व क्या है, उसके बारे में आइए जानते हैं। तो यह हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी व्रत को करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। हर महीने में 2 एकादशी व्रत रखा जाता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। मतलब कि एक कृष्ण पक्ष का एकादशी और एक शुक्ल पक्ष का एकादशी पड़ता है। यह जो है कि एक साल में 24 एकादशी पड़ती है। लेकिन जब अधिक मास यानी कि मल मास पड़ता है तो इनकी संख्या 26 हो जाती है, यानी कि 2 बढ़ जाते हैं। तो यह जो है कि एकादशी व्रत विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए यह व्रत किया जाता है। तो यह व्रत 25 मार्च 2025 को दिन मंगलवार को रखा जा रहा है। यह व्रत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को 25 मार्च की सुबह 5:05 पर होगा। इस एकादशी व्रत यानी पाप मोचनी एकादशी व्रत का समापन 26 मार्च को सुबह 3:45 पर होगा। यानी इसका समापन का समय है 3:45। 26 मार्च 3:45 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च 2025 को किया जाएगा। दिन मंगलवार पड़ रहा है। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, मतलब अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि यह व्रत हम कब कर सकते हैं, मतलब कब पड़ने वाला है यह व्रत। तो 25 मार्च को यह व्रत रखा जाएगा और 26 मार्च को इसका जो है कि समापन होगा। 25 मार्च को 5:05 यानी कि सुबह 5:05 से शुरू होगा और 26 मार्च को इसका सुबह 3:45 पर इसका समापन होगा। इस व्रत का मतलब पाप मोचनी एकादशी व्रत का। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो आइए उसके आगे भी जानकारी कुछ है, वो भी जानते हैं इसका व्रत का क्या महत्व है। तो एकादशी है तो तुलसी में आप दीपदान करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और एकादशी को तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, तो ये भी आपको ज़रूर से कर लेना है। पूजा उस दिन ज़रूर से दीपक घी का ज़रूर से जलाएं तुलसी में। तो पाप मोचनी एकादशी व्रत का ये महत्व है कि अगर हम इस व्रत को करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा तो हमें प्राप्त होती ही, साथ में हम व्यक्ति के जो है कि हमारे मोक्ष का द्वार खुलता है, यानी हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ में सुख समृद्धि की भी वृद्धि होती है। और साथ में हमें हमारे पापों से भी मुक्ति मिलती है। इसीलिए इसको पाप मोचनी एकादशी व्रत कहा जाता है। जैसा कि आपको नाम से ही इसका बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि पाप मोचनी एकादशी व्रत का क्या महत्व है और यह क्यों किया जाता है। साथ में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें कथा जरूर से करनी चाहिए। उस दिन आप नारायण भगवान की, विष्णु भगवान की कथा भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कथा कर सकते हैं। और
अच्छे से विधि पूर्वक उनकी पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। साथ में तुलसी का भी पूजन ज़रूर से करनी चाहिए हमें। इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और मोक्ष का द्वार तो खुलता ही है। साथ में इस एक व्रत को करने से इतना पुण्य मिलता है ना कि जितना कि आप गायों को दान करने और तीर्थ स्थलों की भी पूजा दर्शन करने से भी उतना नहीं मिलता है, जितना एक पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो कैसी लगी जानकारी ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।